So, hello everyone, good evening. कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? हाँ, चाहिए। Okay. आज का जो लेक्चर है वो हम इंट्रोडक्शन टू HTML में ही है अभी। तो एक पार्ट बचा हुआ था थोड़ा सा, जिसमें हम आज जो कि आप लोगों को टॉपिक मैंने भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग देखे होंगे। जैसे मैंने आज भेजा था आप लोगों को ये एट्रीब्यूट इन HTML विथ एग्जांपल एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स। इसमें एक और है, मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, इससे पहले है वो टैग्स के बारे में। मैंने पूरा उस दिन नहीं पढ़ाया था, 2-3 ही दिया था। तो टैग्स के बारे में आज हम पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम टैग्स भी देखेंगे, उसके बाद चलिए चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। आज का जो आज लास्ट में हम क्विज भी करेंगे, जो कि कुछ बच्चे हैं जो कि आई थिंक बहुत अच्छे कर रहे होंगे, तो वो क्विज का सही सही आंसर दे पाएंगे। एंड एट द एंड हम आपको ग्रुप में असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको कल सबमिट करना है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो भी है इंट्रोडक्शन टू HTML, आज में भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा मे भी, ठीक है। तो चलिए मैं PDF खोल लेता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज के यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, ये ID नहीं है, S है, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक हो गया है राइटिंग में, ठीक है। सब लोग को दिख रहा है? मैं ऑडिबल? आप लोग रिस्पॉन्स करो, एम आई ऑडिबल? Is there available anyone? Am I audible or not? Tell me. Okay. So आज का जो है व्हाट इज टैग्स विथ एग्जांपल इन HTML, ठीक है। तो आज हम पूरे प्रैक्टिकल के साथ कराएंगे, जो भी है थोड़ा बहुत थ्योरी करवा देते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी है वो कोर्स जब 50% एंड हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जब तक आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्लास में अपना देख लेना, और वैसे मैं रिकॉर्डेड वीडियो मैं भेज ही देता हूँ आप लोगों को, आप लोग वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। आज जो हम परफॉर्म करने वाले, जिसमें देखेंगे HTML टैग्स, ठीक है, उसके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इसमें कई टाइप के टैग्स आते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आज हम देखने वाले हैं वो है HTML मेटा टैग्स। इसमें अलग अलग टाइप के टैग्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो मेटा टैग के नाम से आता है, ठीक है। तो मेटा टैग में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये HTML ये 5 है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आप लोगों को बता ही दिया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हमने आपको इसके बारे में बताया था, जो कि VS कोड में भी ओपन होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये HTML 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि HTML 5 में सब कुछ दिया हुआ है। जब HTML 5 कैसे लिखना था मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये सब इसमें देखिए, इसमें मेटा वगैरह सब कुछ ऑलरेडी इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इसमें सब कुछ करना है, ठीक है। तो चलते हैं आज की लेक्चर की ओर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये है
डॉक टाइप HTML, ये HTML5 है। देन इसमें टाइटल टाइटल भी मैंने बता दिया था। सबसे पहले मैं एक बार आपको रिव्यू करवा दूं कि मेटा टैग्स एक्चुअल में होता क्या है। मेटा टैग्स ऐसा टैग्स है जहां हम कुछ भी जो मेटा टैग में लिखते हैं ना, वो हम सिर्फ हेडर फाइल में लिखते हैं। यानी जो कि मैंने आपको समझाया था हेड में, यहाँ इस इसके बीच में ही लिखते हैं। जो जो भी हम लिखते हैं सिर्फ इसके बीच में ही लिखते हैं, ठीक है, हेडर फाइल। और ये जो है ना, ये सिर्फ ब्राउजर में ही शो होता है। जो भी है ये सिर्फ ब्राउजर में ही शो होता है। आपको ये है ना, मतलब पेज है, वेब पेज जो होते हैं उसमें ये शो नहीं होते हैं। कौन सा? मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स आपको सिर्फ ब्राउजर में ही शो होता है, वेब पेजेस में शो नहीं होता है, ठीक है। बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? फिर से एक बार बोलिएगा, समझ नहीं आया। देखिए देखिए, वो सब है ना, ये एक वेब, हम जो है ना, ये एक वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वेबसाइट जो भी होता है वो अपन को ब्राउजर में ही दिखता है। तो इसका डायरेक्ट इसमें जो है ना आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, जो कि रैंडमली आईपी हमें दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पोर्ट कोड एंड आईपी हमें दिया हुआ रहेगा। जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आईपी है, ठीक है, ये सब में आता है और रैंडमली यही दिया जाता है 127.0.1, ठीक है। ठीक है, इस टाइप का। और पोर्ट कोड सबका अलग अलग रहता है, तो ऐसा है। तो ये सबका तो इसीलिए ये डायरेक्ट ब्राउजर में ही शो होता है। लेकिन वो है ना, वो हमें एप्लीकेशन, जावा हो गया, C++ एप्लीकेशन बनाने में यूज करते हैं, या बैक एंड में काम किया जाता है। तो उसका आगे देखेंगे कैसे उसमें हम यूज करते हैं, जो कि वो भी ब्राउजर में शो हो। ये सब डायरेक्ट ब्राउजर में शो नहीं होता है, ठीक है। विदाउट, हाँ। तो उसके उसके बाद जो है ये लिंक टैग है, ठीक है। लिंक टैग जो है, इसमें हम लिंक डालते हैं जो भी है, ठीक है। इसमें जैसे हम लिखेंगे लिंक, लिंक में एक रेफरल आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आता है टाइप आता है, और एच रेफ होता है, ठीक है। यानी जो भी होता है हम उसमें लिंक प्रोवाइड। जैसे मैं अभी चलूँ यहाँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं लिंक लिखूंगा, ठीक है। तो लिंक, इसमें जो है ना, ये जो होता है स्टाइल सीट, यानी अपन कोई भी जैसे अभी नहीं पढ़ेंगे ये सब, जब CSS में काम करेंगे उस टाइम की बात है। तो CSS में जब काम करेंगे ना, तो उसमें कुछ भी हमें वहां से यहाँ लाना होता है, क्योंकि दो कोई भी प्रोग्राम है उसको इसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड करने, जैसे CSS में कुछ लिख रहे हैं, CSS का काम होता है स्टाइलिंग करना, ठीक है। तो स्टाइलिंग जो करते हैं वो तो मतलब HTML में कोड लिखते हैं, उसको स्टाइल कहाँ से? CSS से करते हैं, ठीक है। तो उसको जो स्टाइलिंग करते, तो उसको दो पेज को ऐड जो किया जाता है ना, वो हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें हम लिंक डाल देंगे, जैसे CSS का बना लेंगे, स्टाइल डॉट CSS नाम से फाइल डाल देंगे, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। देन हम आते हैं मेटा पे। मेटा टैग के अंदर एक मेटा नाम का भी होता है, ठीक है। ये मेटा का आप देखे होंगे, इसमें नेम होता है एंड कंटेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सब आपको मैंने बताया, ये सब ब्राउजर में कुछ भी शो नहीं होता है, ब्राउजर में ही शो होता है, पेजेस में शो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे मेटा टैग ऑलरेडी जो HTML5 है उसमें ऑलरेडी रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे सब कुछ ऑलरेडी इनिशियलाइज रहता है, ठीक है। मेटा टैग इसमें व्यू, तो इसमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जो भी हो वो सब ब्राउजर में दिखता है, यहाँ नहीं दिखता है, ठीक है।
देन उसके बाद एक स्टाइल आता है। तो इस स्टाइल जो आता है वो हम डायरेक्ट जैसे स्टाइल, इससे भी हम क्या करते हैं कि जो भी है वो हम CSS में जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो यहाँ से भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। यानी CSS का जो भी काम है हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं इसके बीच में डाल करके, ठीक है। ये एक है एडवांटेज जो कि HTML5 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ से भी आप कोई भी काम कर सकते हैं CSS का, जो कि CSS का अलग से में भी फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन देन हम नेक्स्ट चलते हैं। इस टॉपिक में किसी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो कि दूसरा है HTML टेक्स्ट टैग आता है। टेक्स्ट टैग आप लोग जानते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। ये बॉडी टैग के अंदर सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी, और इसमें जितना कुछ हम लिखेंगे ना, ये सब वेब पेजेस में यानी वेबसाइट में सब कुछ शो होता है पेज पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये जो होता है मेटा टैग होता है, वो सिर्फ ब्राउजर में शो होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, मे भी दिखाई देता है कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी है वो, इसमें जो भी है सब हमें दिखाई देता है, ठीक है, पेजेस में, ठीक है। HTML टेक्स्ट टैग जो है वो सब हमें पेजेस में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये परफॉर्म करके देख लेता हूँ। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है H1 H2 H3 H4 H5, ये इसका काम होता है हेडर फाइल बनाना, ठीक है। हेडर फाइल मतलब कोई भी चीज का हेडिंग देते हैं ना, जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गया इस टॉपिक का। तो ये है ना, ये हम लोग H1 H2 H3 H4 H5 ये लाइन बाय लाइन हम इसका यूज करते हैं, जहां जैसा जिसका यूज हो उस टाइप से हम करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं ये परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो हमें ये जो है वो बॉडी टैग में लिखना है, तो बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। HTML को भी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अगर कुछ भी, जैसे सबसे पहले हम H1 का यूज करते हैं, ठीक है। H1 के बीच में कुछ भी, जैसे हम लिखते हैं मैकीज टेक, या लिखते हैं हेलो, हेलो लिखते हैं, ठीक है। हेलो, हेलो मैकीज लिख दिए, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हेलो मैकीज बोल्ड में आया, ठीक है, बोल्ड में आया। और इसके बाद जितना H2 आता है, इसे वो सब हेडिंग ही बनेगा, ठीक है। वो इससे छोटा होगा। फिर H3 का यूज करेंगे, उससे भी छोटा बनेगा। फिर H4 उससे भी छोटा, H5 यानी H1 से लेकर के H6 तक का उसका टैग आता है, जो कि हम यूज कर, देखिए हम सबका यूज करके आपको दिखाते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ देखेंगे H2, ठीक है। देन H3, H5, देन H6। H6 जो होता है ये लास्ट होता है, सबसे छोटा तो यही होता है, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं डिस्प्ले, ठीक। तो डिस्प्ले करेंगे, देखिए नहीं नहीं, इसमें 7 नहीं आता है, 6 तक ही होता है अलाउ, ठीक है। इसमें जो है ना, ये हो गया H1। जैसे कुछ भी हमें लिखना हो हेडिंग में, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, और ये सब बोल्ड में ही होता है, ठीक है। ये सब नॉर्मल जितना बोल्ड बोल्ड जो होता है, आप लोग व्हाट्सएप में देखे हो बोल्ड बनाने के लिए कैसे, या मैं ग्रुप में कभी शेयर भी करता हूँ, जो कि कुछ वर्ड्स बोल्ड होता है, तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। बोल्ड में ही हमेशा रहता है, ठीक है।
जो कि मोटा वर्ड भी कह सकते, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे छोटा होते चला गया है, H1 H2 H3 H4 H5, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हम इसके बारे में मैंने मे भी पिछले क्लास से मैं शायद बताया था आप लोगों को कि पी टैग जो होता है उसके बीच में हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, जो कि कुछ भी कंटेंट लिखना होता है तो वो हम पी पी टैग का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए टैग्स में ऐसा है कि मतलब उसके नाम से भी पता चल जाता है कि इसके बीच में क्या होने वाला है, ठीक है। तो पी टैग में जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था, एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे पी हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ भी लिखेंगे, जैसे हेलो, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ये हो गया। या बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हैं इसके बीच में, जो कि जो भी होगा सब यहीं शो होगा, ठीक है। तो इसको हम रन कराएंगे। देखिए यहाँ आ गया, लेकिन ये बोल्ड में नहीं आया क्योंकि ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ लिखने का यही तरीका है। तो पैराग्राफ जब भी हम लिखते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब आप तो जानते ही है कि जो भी मजबूत होता है वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कोई कोई भी वर्ड है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। जैसे मुझे ये बनाना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। इसको इसको मैं लिख देता हूँ, हे डार्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रन करता हूँ। देखिए ये थोड़ा मोटा में आ गया, लेकिन ये स्मॉल में। अगर अगर हम डायरेक्टली इसको भी कराना चाहें, ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, इसके जगह इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर से देखेंगे तो ये हो गया, ठीक है। देखिए मोटा में आ गया। ये इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसको और मोटा हमें बनाना है तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करके हम इसको और भी ज्यादा मतलब बोल्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा सही है। यहाँ से भी आप किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक और टैग है जिससे आप बोल्ड बना सकते हैं, वो हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद है ई एम टैग होता है, ठीक है। ये एक ऐसा टैग है जो कि आपको ना इटैलिक में, इटैलिक वर्ड में या टिल्ड वर्ड में आपको बनाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में देखे होंगे, उसमें इटैलिक जो कि वर्ड होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। तो वो इस टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे ई एम देखेंगे तो यहाँ हे फाइन हियर, फाइन हियर, ठीक है। ये लिख दिए, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो है ना, ये टिल्ड में आया, ठीक है। यानी कि जो भी है इटैलिक वर्ड में आया लिखा करके, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा सीधा सीधा है और ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको। इसको भी बोल्ड करना चाहे तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग का यूज करके हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइट, ठीक है। तो साइट टैग का यूज करते हैं। ये जो है ना, जैसे कुछ भी किसी ऑथर का नाम वगैरह लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे आप देखेंगे बहुत सारा बुक रहता है, तो बुक में जो सब कुछ लिखने के बाद एक ऑथर का नाम जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना, डैश दे करके, तो ये उसी में यूज किया जाता है, ठीक है। साइट का यूज हम वही करते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे साइट, साइट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ मैकीज लिखते हैं, मैकीज, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इससे इससे थोड़ा अलग दिख रहा है, मतलब रहता है उसी फॉर्म में, यानी कि जो कि ई एम टैग का यूज है उसी टाइप से करता है, ठीक है। इसमें जो हम लगा देते हैं तो मतलब पता चल जाता है। जैसे इसमें तो हम उसमें देखें कि ज़्यादा, और इसको हम स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं ताकि हम
हमें अच्छा दिख सके कि ये एक्चुअल में ऑथर का नाम है। ठीक है, जैसे हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। देन यहाँ जैसे ये हो गया, तो ये मान के चलते ये बुक का नाम हो गया और बुक का जो राइटर है, ऑथर है, वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का हम उसमें बना सकते हैं। ठीक है, देन इसमें सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। आई थिंक किसी को कोई डाउट है नहीं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए। उसके बाद जो तीसरा आता है, तीसरा टाइप का टैग, वो अनक्लोज्ड टैग्स आता है। इसको ना क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे है ना, जैसे हम यहाँ देखे थे कि इसमें हमें सबको क्लोज करना पड़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक होता है लिंक, होता है ना लिंक, ये स्टाइल भी होता, लिंक और मेटा टैग। ठीक है, इन दोनों को ना ये दोनों भी अनक्लोज में भी ही आते हैं, लेकिन ठीक है, ये मेटा टैग में है क्योंकि ये वेब पेजेस पर शो नहीं होता है, इसलिए हमने इसको मेटा टैग में रखा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ ब्राउजर में शो होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना जो भी है ये हमें शो नहीं होता, ये हमें शो होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये अनक्लोज होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम बी आर जो है, बी आर का मतलब होता है ब्रेक करना, मतलब किसी भी लाइन को अगर हमें ब्रेक करवाना है, यानी एक लाइन को दूसरे लाइन में लिखना है, ठीक है, काट करके, तो हम वहाँ बी आर का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ बी आर का यूज कर लेता हूँ, बी आर। ठीक है, तो ये जो है ना अभी 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 यहाँ देखेंगे, मैं ब्राउजर में लेके चलता हूँ, तो ब्राउजर में यहाँ देखें कि हेलो हाउ आर यू अभी लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो है ना यहाँ से ये नीचे आ जाएगा ब्रेक करके। ठीक है, ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, तो देखिए अभी मैं फिर से रन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हेलो हाउ आर यू, ये ब्रेक करके नीचे आ गया। ठीक है, ये वर्ड को ब्रेक कर, जहां से हम बी आर का यूज करेंगे वहां से जो भी होगा वो ब्रेक हो जाएगा वहां से। ठीक है, देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या था, एच आर है। एच आर होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन बनाता है किसी भी चीज में। ठीक है, जो भी लाइन है उसमें मतलब हॉरिजेंटल लाइन बना करके और वहां से ये भी लाइन को कटिंग कर देता है। जैसे हमें हमें यहाँ पर एच आर का यूज करना है। ठीक है, एच आर टैग का डायरेक्टली यूज करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे लाइन में भी बना देगा। ठीक है, देखिए एक एक सीधा सा लाइन बना दिया। ठीक है, एच आर का यही मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन एक बनाना। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन बनाने का काम आता है। कभी भी हमें अगर कुछ हाफ हाफ में डिवाइड करना है या वहाँ पे लाइन देना है हॉरिजेंटल में, तो हम उसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया HTML मेटा टैग्स, HTML और टेक्स्ट टैग्स एंड अनक्लोज टैग्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, जो कि है एट्रीब्यूट्स में आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक बार आप लोगों से कुछ आंसर क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। सो आप लोग को पीडीएफ पूरा दिखा था मे बी, पीडीएफ शो हुआ था ना, मैंने अभी पीडीएफ ओपन कर रखा था। देन मैं आज क्वेश्चन करने वाला हूँ सलोनी ठाकुर। आर यू रेडी? आर यू रेडी सलोनी ठाकुर? सो पहला क्वेश्चन है कि मैं लास्ट वाला ही पूछता हूँ, बी आर टैग का यूज कहाँ किया जाता है HTML? बी आर, हाँ, आप क्लास में थी या नहीं अभी?
एंड इसमें ओके बताओ। लाइन को ब्रेक, यहाँ देखेंगे कि जैसे हमने अभी परफॉर्म किया था, यहाँ बियर का ये जो हेलो है ये अलग हो गया, एंड यहाँ हाउ आर यू है ये नेक्स्ट लाइन में जाकर के प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं और पीडीएफ पे ही आ जाते हैं, इनको पता भी चल जाएगा। देन अब नंद किशोर बताएंगे स्ट्रॉन्ग लाइन का स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्यों किया जाता है। ओके ओके, गुड। देन ज्योति मिश्रा, आर यू अवेलेबल देयर। अब बताएंगे कि हम जो यहाँ यूज करते हैं, अच्छा आप उसमें से जो भी ब्राउजर में जो टैग हम शो कराते हैं उसमें से दो टैग का नाम बताइए। मेटा टैग का के अंदर में दो टैग जो आते हैं उसका नाम बताइए, कोई सा भी। नहीं, रॉन्ग आंसर है। एनीवन, सिर्फ हैंड हैंड रेज करेंगे, बताएंगे नहीं। ये मेटा मेटा टैग जो होता है वो सिर्फ ब्राउजर में शो होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे स्टाइल, ठीक है, मैंने भी बताया था स्टाइल हो गया। देन उसमें एक मेटा नाम से भी आता है, वो भी हो गया। लिंक हो गया, ठीक है, ये सब जितना है। उसके बाद टाइटल हो गया, ठीक है, ये सब जो भी है ये मेटा टैग में आता है, ठीक है। देन इसका आंसर कौन करेगा। अच्छा ये बताइए ज्योति मिश्रा, आपने जो बताया H1 का यूज किया जाता है ब्राउजर में, ब्राउजर में शो कराने के लिए, ये कौन से टाइप का मेटा टैग है। ये, ये कौन से टाइप का HTML टैग में आता है H1 जो है। ये आप मैंने आपको बताया था टेक्स्ट टैग के अंदर आता है, जो कि H1 H2 और ये सब जितने होते हैं ये वेब पेजेस में शो कराए जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी हम लिखते हैं इसके बीच में ये सब वेब पेजेस में शो होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी HTML मेटा टैग्स जो होता है ये हमें ब्राउजर में ही शो होता है, पेजेस में शो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवम तिवारी, शिवम तिवारी, अ, आप आपसे दो क्वेश्चन है। एक एचआर टैग जो है वो कौन से HTML टैग का टाइप है। और ये अनक्लोज टैग में आता है, HTML का अनक्लोज टैग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कि BR और HR उसमें मेटा भी आता है, ठीक है, और लिंक भी उसमें आता है, ठीक है। देन आपसे एक और क्वेश्चन था। अ, हाँ, ये आज दूसरा डेज है तो मैंने पहले ही बता चुका था कि पी टैग का यूज क्यों किया जाता है। निशिता सोनी, आप अपना माइक ऑफ करिए।
ठीक है, तो सब लोग में भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अब आने वाला है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स एक एक टाइप का टैग ही है, और ये ना इसमें टैग के बीच में जो हम एक नए टाइप का जो भी टैग यूज करते हैं वो एज अ एट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा परफॉर्म भी करके। ठीक है, एट्रीब्यूट एक्चुअल सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, HTML जो होता है, HTML attributes are special words which provides additional information about the element, और attributes are the modifier of the HTML elements। ठीक है, ये जो होता है ये स्पेशल टाइप का वर्ड्स होता है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बॉडी टाइप के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद इसमें ना हमें ये तो अभी सिंपल यही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और इसमें अगर हमें कुछ एडिशनल करना है, जैसे अभी हम इसको रन कराते हैं तो देखिए क्या क्या आ रहा है। एक बार मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद चेंज करते हैं। देखिए यहाँ भी पूरा सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन अगर हमें क्या करना है, ये जो पेजेस है इसको हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो ये आ गया, ये एट्रीब्यूट्स में आता है। ठीक है, इसमें है ना ये जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, जो कि हम वहां शो करें। ठीक है, जैसे यहाँ हमें दिखाना है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ इसका चेंज करना हो, इसके तो सिर्फ इसी में लिखें, लेकिन हमें पूरे बॉडी का चेंज करना हो, यानी जो जो भी इतना हम लिखे पूरे पेजेस का, तो पूरे पेजेस के लिए हम डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो हम करेंगे वो हम बीजी कलर का यूज करेंगे, बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर में हम कोई सा भी कलर डाल सकते हैं, जैसे हम येलो लिख देते हैं। ठीक है, ये इसमें बता रहा है, ये इसमें ये बता रहा है कि इसमें अपन CSS का यूज करके अपन को करना होगा। देख लेते हैं ये हो रहा है या नहीं। ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा आ गया। क्या नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम्म, चलिए ये सब देखेंगे HTML जब होगा। मैंने रिव्यू करा दिया है। ठीक है, HTML जब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, कैसे क्या है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी एट्रीब्यूट्स है, ये सब CSS का हेल्प लेकर के हम इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में अगर कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, थोड़ा रिसर्च करके। ठीक है, बाकी इसमें दिया हुआ इच एलिमेंट और टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स व्हिच डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। जितने भी इसमें टैग्स होता है, ठीक है, वो सब एलिमेंट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ स्टार्ट टैग। ये हमेशा जो है स्टार्ट टैग के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया, तो जो भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करेंगे वो सब हम स्टार्ट टैग के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ, ये मैंने बता दिया। उसके बाद द एट्रीब्यूट्स नेम एंड वैल्यूज आर केस सेंसिटिव एंड इट इज रिकमेंडेड बाय W3C दैट इट शुड बी रिटन इन लोअर केस ओनली। ये सिर्फ लोअर केस में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसमें जो भी हम लिखते हैं सब स्मॉल में ही लिखते हैं, जो स्मॉल लेटर आता है। ठीक है, ये एक केस सेंसिटिव है। इस एट्रीब्यूट में ना सिर्फ नेम एंड वैल्यूज ही आते हैं। ठीक है, जो भी। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे यू कैन एड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन HTML। एक HTML के अंदर हम मल्टीपल, जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है। ठीक है, वर्ड का कलर चेंज करना है तो वर्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर ये हो गया, अगर
पूरे पेज का चेंज करना है तो वो तो मतलब कई सारा इसमें हम जो भी है वो एडिशनल टैग का यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जो कि एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट नीड टू गिव स्पेस बिटवीन टू उसमें स्पेस की जरूरत उसमें कोई भी कॉमा वगैरह नहीं लगता है, सिर्फ उसमें जो हम यूज करते हैं वो स्पेस का ही यूज करके हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आता है एट्रीब्यूट्स का जो सिंटेक्स आता है वो इस टाइप का आता है, जैसे मैंने अभी बताया था ये इस टाइप का, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी ये बताया था, एक बार इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। चलो मैं इतना कॉपी करता हूँ। इसमें स्टाइल टैग जो आ रहा है, इसमें स्टाइल, इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसमें जो भी वर्ड था वो सब चेंज हो गया, ये सब जो भी था एडिशनल इन्फॉर्मेशन था वो हम इसमें ऐड किए, तो जो भी था उसको हमने चेंज कर दिया, वर्ड का जो भी कलर था वो सब हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हम ये पास कर सकते हैं, या एक और दिया हुआ था इसमें, जैसे बीजी कलर येलो, तो इसमें बीजी कलर पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, बीजी कलर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये मैं देख लूंगा बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हो पा रहा है, ठीक है। चलिए कोई ना, ये इस पर देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है H1 टाइटल, दिस इज हेडिंग टैग एंड एग्जांपल ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट्स, इस टाइप का जो भी है दिया हुआ इसमें, जैसे कुछ भी है, ठीक है। टाइटल में जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे हम शो करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा। चलिए इसको भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, इतना को हम कॉपी कर लेते हैं, टाइटल के बीच में ही लिख लेते हैं, ठीक है, H1 के बीच में, ठीक है। ये H1 हो गया, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं टाइटल, टाइटल के बीच में जैसे लिख देंगे हेलो मैकी, यहाँ मैकी लिख देते हैं सिर्फ, यहाँ मैकी लिख दे। अब रन कराते हैं, इसमें ऐसा होगा कि इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये शो होगा, ठीक है। जैसे भी दिखाते हैं हम, जैसे जो भी है बैकग्राउंड कलर टाइटल मैकी, इसमें हम जो यूज करते हैं वो डायरेक्टली टाइटल, इसमें ये शो क्यों नहीं हो रहा है, आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, एक नया से इसको, एक नया से बना करके, इसमें पी में ही ले लेता हूँ, दिस इज मैकी, ठीक है। मैं देखता हूँ टाइटल, सेव करके, कुछ मैसेज पास नहीं हो रहा, तो टैग्स में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ये आप लोग एक बार, मैं आज देख लूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका रिव्यू करा दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। उसके बाद ये आता है ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में शायद, जो कि ए टैग का यूज क्यों किया जाता है, कितने लोग जानते हैं ये जो ए टैग है इसका यूज क्यों किया जाता है, हैंड रेज कीजिए। और अब कुशवाहा चले गए, बताइए नंद किशोर,
ये होता है ना, इसे एंकरिंग जैसे कुछ भी हमें लिंक वगैरह डालना होता है, ठीक है, ये एंकर का काम करता है। लिंक वगैरह कुछ भी डालना होता है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। शिवम तिवारी, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो करिए क्या होता है। बिल्कुल, चलिए इसका 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 मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ ये टैग है, ठीक है, इसमें जैसे मैं कोई सा भी वेबसाइट ले लेता हूँ जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं। जैसे पोर्टल खोल लेते हैं मैकी स्टेक का। और यहाँ कुछ ही मैसेज पास पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं मैकी स्टेक, स्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ जो भी है तो इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक। तो यहाँ देखेंगे कि ये एक लिंक बन चुका है, ठीक है। जहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया पोर्टल ओपन होकर के आ जा रहा है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक। तो ये हो गया। और ये जो मैंने टाइटल का यूज किया था, इसका ये पैराग्राफ में यूज नहीं किया जाता है। ये जो मैंने टाइटल का यूज किया था, अभी आपने ब्राउजर में एक चीज देखा होगा कि शायद मेरे से मिस्टेक हो रहा था कि मतलब जब हम कोई भी एंकर टैग लिखते हैं उसको हम मैसेज टाइप करता है, शो कराता है कि इस पेज के अंदर क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक हेयर लिख देता, ठीक है, और जैसे मैं एक बार दिखा ही देता हूँ, क्लिक नाउ, क्लिक नाउ लिखता हूँ और यहाँ पास करा देता हूँ मैकी स्टेक। यहाँ मैं मैकी स्टेक पास करा देता हूँ, ठीक है। देन अब रन कराता हूँ। देन आप लोग देखें कि यहाँ जो क्लिक कर रहे तो यहाँ एक मैकी स्टेक लिख करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं हमें पोर्टल पर, तो हमें है ना ये यहाँ टाइटल का यूज किया जाता है जो कि एंकर टैग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेबी क्लियर हो गए होंगे आप लोग, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा था। उसके बाद इसमें जो आता है एक है इमेज SRC, ठीक, ये इमेज टैग है। इमेज टैग का यूज क्यों किया जाता है ये तो आपको पता होगा कि कोई भी इमेज को हमें पेजेस पर शो कराना होता है तो हम इमेज टैग का यूज करते हैं, ठीक है। इमेज टैग का यूज कर तो सबसे पहले एक हम देख लेते हैं कुछ डाउनलोड करके। यहाँ मैं कोई सा पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे ये पिक्चर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं यहाँ डाल देता हूँ मैं, ठीक है। देन हम जाएंगे यहाँ इमेज टैग का यूज करते हैं। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है, SRC करके, ठीक है। तो ये उसके बाद इसमें जो है ना हम डायरेक्ट लोगो डॉट PNG का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पेस्ट है। तो इसका फाइल इसमें जो है ना उसका पाथ हमें कॉपी करना होता है, लेकिन ये डायरेक्ट उसी फाइल में, तो हमें पाथ सिर्फ इतना ही है कि क्योंकि हम यही यूज़ करें डायरेक्ट लाइव क्लासेस के नाम से जो फाइल है उसके अंदर ही है डायरेक्ट। तो देखिए एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेट में हम कुछ भी टाइप कर, अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे लोगो डॉट PNG नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम शो करा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। कुछ नया या कोई अदर इमेजेस अगर ये नहीं आ रहा है तो, ठीक है। या कुछ भी लिख देते हैं जैसे अनअवेलेबल, अनअवेलेबल लिख दिया, ठीक है। तो अब एक बार रन करके देखते हैं। देखिए तो हमारे यहाँ पर जो है वो शो होकर के आ गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बाद में बताएंगे कि इसको कैसे सेट किया जाता है, कहाँ सेट किया जाता है, कैसे कैसे क्या करना है, ऐसा हम बताएंगे। अब सिर्फ इमेज लगाना सिखा दिए कि इमेज कैसे लगाया जाता है, कौन सा टैग यूज करके। तो इमेज जैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है,
तो यहाँ जैसे मैं एक और देखता हूँ, मैं यहाँ PNG का JPG लिख देता हूँ, यानी गलत कर देता हूँ, तो देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अगर हमने पाथ गलत टाइप किया है, ठीक है, तो यहाँ पे अनअवेलेबल आ रहा है डायरेक्टली लिखा करके। ठीक है, यहाँ इमेज हमें क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, इस टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें PNG है तो PNG टाइप कर देते हैं, PNG। ठीक है, देन अब नेक्स्ट टैग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है एक स्टाइल। हाँ, इसमें अभी नंद किशोर में भी बताए थे कि उसमें स्टाइल का यूज किया है, तो स्टाइल का इस पैराग्राफ में या कोई भी हेडिंग फाइल है वो स्टाइल का यूज करके, उसमें कलर का यूज करके ही किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। जैसे अभी मैंने देखा था स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ ये पैराग्राफ है, इसी को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टाइल स्टाइल है। ठीक है, इसमें ये इक्वल, उसके बाद इसमें कलर दिया हुआ है। ठीक है, कलर है, कलर का जो भी है वो रेड दिया हुआ है, तो हम रेड या कुछ भी ले लेंगे, जैसे कलर। ठीक है, कलर यहाँ हम ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। तो ये जो है ना, ये चेंज हो गया। ठीक है, इसका कलर ब्लू हो चुका है। ठीक है, और मे बी हम बैकग्राउंड का कलर अगर ऐसे ही चेंज करके देखें तो देखते हैं, एक बार ट्राई करके शायद हो जाए। स्टाइल पीसी कलर, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसके बाद हम ले लेते हैं, चलिए ये एक्वा कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब चेंज हो गया। तो ऐसा है कि उसमें स्टाइल का यूज किया ही जाता है, बिना स्टाइल से कुछ नहीं। तो उसमें स्टाइल जो भी यानी CSS में जो आता है उसे हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो हमारा ये भी प्रॉब्लम आज की ही क्लास में सॉल्व हो गया। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, तो अच्छी बात है, नंद किशोर बहुत अच्छा किए थे आप, थोड़ी इंफॉर्मेशन देकर के। देन आगे का जो, तो इसमें सबका क्लियर हो गया जो भी था। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में अगर किसी को अभी कोई डाउट है या कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अच्छा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML का, जिसमें हम HTML एलिमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट के बारे में जो भी है वो सब हम देखेंगे, एलिमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, दीज एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड डिफाइन कंटेंट इन वेब पेजेस। ये जो होता है एलिमेंट जो होता है वो वेब पेज क्रिएट करता है एंड उसमें जो वेब पेजेस में जो भी कंटेंट होता है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एन एलिमेंट इज कलेक्शन ऑफ स्टार्ट टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एंड टैग्स, कंटेंट बिटवीन देम। ठीक है, ये जो कलेक्शन जो होता है एलिमेंट का वो स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट एंड एंड टैग, कंटेंट, और इसमें जो ये कंटेंट के बिटवीन में होता है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें चलिए हम एग्जांपल वगैरह देखेंगे, टाइप्स वगैरह देखेंगे तो अच्छे से। इसमें मेनली 3 टाइप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वाइड एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, वाइड एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, तो वाइड एलिमेंट जो होता है, ऑल द एलिमेंट्स इन HTML डू नॉट रिक्वायर टू हैव a start tag and end tag. Some element does not have content and end tag. Such elements are known as void element और empty, इसे empty element भी कहते हैं। ठीक है, इसे अनपेयर्ड भी कहते हैं, जिसमें पेयर जैसे ये होता है, ये अनक्लोज मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये अनक्लोज है जिसमें हमें एंड टैग का यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम जैसे BR है तो BR को हम क्लोज नहीं करते, ये अनक्लोज ही हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का हो गया। तो मैंने इसका एग्जाम्पल बता ही दिया था, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है these are the element which structure main part of web pages by dividing a page into coherent blocks. ठीक है, ये जो भी है ये मेन पार्ट, जैसे कोई भी हम वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बताता हूँ, इसमें ये वेब पेजेस
मैंने अभी बनाया था, ठीक है, ये वेब पेजेस। तो इसका जो जो ये पूरा 100% पार्ट है ना, ठीक है, ये पूरा ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, इसके हिसाब से जो भी होता है ये पूरा ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है, अपने अपनी लाइन से, ठीक है ना, पूरा 100% लेता है। एक आगे आगे का जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है कि वो पूरा ऑक्यूपाई नहीं, जितना हम लेटर लिखे हुए हैं, जितना हमारा वर्ड लिखा हुआ है उतना ही ऑक्यूपाई करता है वो, ठीक है। देन हम चलते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। उसके बाद अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ न्यू लाइन एंड टेक्स द फुल विड्थ ऑफ वेब पेज। देखिए ये यहाँ दिया हुआ है, फुल विड्थ लेता है, जो कि टेक्स्ट का जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो पूरा फुल लेता है, ठीक है। और ये हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होता है। इसमें जो भी टैग्स लिखेंगे ना वो एक लाइन में प्रिंट नहीं होगा, बल्कि अलग अलग लाइन में प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे these elements can contain block level as well as inline elements, ठीक है। एक और है नेक्स्ट इनलाइन एलिमेंट है, वो हम देखेंगे, इनलाइन लेवल एलिमेंट जो है वो, ठीक है। तो इसमें आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ये दोनों तो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये डिव है, डिव टैग का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, किसी चीज को डिवीजन करने का काम होता है, ठीक है। इसके अंदर भी हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ डिव का भी यूज करके हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ डिव ले लेंगे, ठीक है, इसके अंदर जैसे लिखना है मैकीज टेक इज द बेस्ट IT कंपनी इन भोपाल, ठीक है, इस टाइप का। तो इसे हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ देखिए मैकीज टेक इज द बेस्ट IT कंपनी इन भोपाल, ठीक है, इस टाइप का है। तो ये हम करा सकते हैं सब कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसमें डिविजनल पार्ट होता है जो भी होता है, ठीक है। और इसमें लाइन जो भी ऑक्यूपाई करता है वो पूरा अपना 100% ऑक्यूपाई करता है लाइन, ठीक है। ये जो भी लेगा, ये जो लेगा, ये पूरा ये लाइन जब कलर करेंगे तो ये पूरा 100% पूरा कलर होगा, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसका, जी ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये पूरा अपना जो भी लाइन था ये पूरा 100% अपना ले लिया है, ठीक है, 100% लिया। जो कि ये पूरा हॉरिजेंटल लाइन इसका था, पूरा वर्ड जो लिखा हुआ है वो यहीं तक है, लेकिन इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया यानी विड्थ जो लिया है वो पूरा अपना 100% यानी फुल स्क्रीन लिया है, ठीक है। तो ये है डिव में आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ब्लॉक लेवल समझ गए कि ब्लॉक लेवल क्या होता है, ठीक है। ये देन हम आप लोग ये तो जानते ही होंगे, अभी अभी आपको बताया था, ठीक है, इसका परफॉर्म करके आपको दिखाई दिया था। देन अब चलते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मे भी कुछ क्विज करवा देंगे आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो जाएगा लास्ट में, बस वही क्विज है। एक बार करा चुके हैं क्विज, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आंसर हुआ था, वैसा ही एक बार लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे। देन आपको 10 PM में भी आपको जो भी है असाइनमेंट वर्क मिल जाएगा, जो कि आप लोग असाइनमेंट करके और आप लोग सबमिट करेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ दिया इनलाइन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स व्हिच differentiate the part of a given text and provide it a particular function. These element does not start with new line and take with as per requirement. इसमें जो दिया हुआ है कि कोई भी लाइन है वो न्यू लाइन से स्टार्ट, एक ही लाइन में जो भी होता है सब प्रिंट होता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि मैंने आपको नहीं दिखाया एक चीज कि यहाँ जो भी था, ठीक है। अब एक और नया डिव लेंगे, ठीक है, जैसे हेलो, ठीक है। तो ये अलग लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है, उसी लाइन में नहीं होगा, देखिए अलग लाइन में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होता है। और जैसे इसमें जो होता है, इसमें एक ही लाइन में प्रिंट होता है। जो कुछ भी हम जो टैग का यूज करेंगे, इसमें जो दिया हुआ एग्जांपल, वो टैग का यूज करके जो भी हम करेंगे वो सब एक ही लाइन में प्रिंट होगा। और इसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितना
उसके वर्ड की लिमिट होती है, मैं वो भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ चलिए मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, ये है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, देखा, इतना ही कॉपी करता हूँ कि ए टैग दिया हो, ठीक है। तो मैं अभी इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये है, तो इसको अभी हम रन करते हैं, देखिए क्या आता है। इसको अभी हमने रन किया तो यहाँ कुछ नहीं अभी आया है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ वहाँ पे शो नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें ना हमें शो करने के लिए कि मतलब लिंक कहाँ पे है ये तो दिखाना होगा, ठीक है। तो लिंक कहाँ पर है ये हमें दिखाने के लिए, ठीक है, हमें यूज किया। तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक लेबल का भी काम करते हैं, ये लेबल के बीच में भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए क्लिक हियर दे दिए, ठीक है। देन यहाँ यहाँ जो हम बना लेंगे एक लेबल नाम का टैग बना लेंगे। लेबल लेबल में हम डायरेक्टली दे देंगे लेबल भी, ठीक है। लेबल में ये देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेबसाइट, ठीक है, दिस इज वेबसाइट, ठीक है। यहाँ हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए एक चीज इसमें देखे हो कि यहाँ जो हमने लिंक प्रोवाइड किया है और यहाँ जो हमने लेबल लिखा है वो अलग लाइन में लिखा है, लेकिन वो सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट का डिफिनेशन जो था ऐसा ही दिया हुआ था, मतलब जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब एक ही लाइन में प्रिंट आएगा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे एक बी टैग है, बी टैग का भी एक एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बी टैग इसमें जो हो गया, तो चलिए यहाँ मैं बी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। बी टैग हो गया, इसमें कुछ भी लिखें, जैसे यहाँ पास करा देते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो हमने पास करा है तो ये भी उसी लाइन में प्रिंट होगा, यहाँ हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो ये है ना, ये थोड़ा बोल्ड में आ जाएगा, ये भी उसी लाइन में प्रिंट होगा। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारा वेबसाइट पर ऐसा होता है कि मतलब ये बता दिया हो रहता है कि ये वेबसाइट है, वेबसाइट थोड़ा बोल्ड में हो गया, ठीक है। उसके लिए यहाँ क्लिक हियर कीजिए और यहाँ जो भी हमने इन्फॉर्मेशन उसके बारे में थोड़ा बहुत पास किया है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर पास करा सकते। तो ये मैंने आपको कुछ देर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बोल्ड नाम का भी बोल्ड और तरीके से बना सकते हैं। तो ये बी टैग का यूज करके भी हम किसी भी वर्ड जो होता है उसको हम, ठीक है, बोल्ड बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड का, ठीक है। तो आज का हमारा यही सेशन था, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट में हम सब क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर किसी भी टॉपिक पर किसी को डाउट हो इस टाइप का कुछ भी, ठीक है। तो बताइए किसी को कोई डाउट हुआ अभी तक या कुछ पूछना चाहते तो वो लोग अभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कुछ भी, जितने भी टैग्स हमने पढ़ाया है। में भी डाउट नहीं है तो चलिए मैं अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं प्रिंस प्रसाद, आर यू अवेलेबल? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने एक दिया था W3C, उसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बता दीजिए। W3C मैंने बताया था एट्रीब्यूट का एग्जांपल, एट्रीब्यूट में बताया था, उसका जो डिफिनेशन बता रहा था उस टाइम। वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एंड हम चलिए ज्योति मिश्रा ने जो बी टैग जो यूज किया है वो क्यों यूज किया है? बी बी
बी टैग अभी अभी हमने यूज किया था लास्ट में। ठीक है, एनीवन हैंड रेज कीजिए। मुद्रिका। हाँ, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रिका तुमसे ही है। जिसमें 100% विथ ऑक्युपाई करता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? जो भी हम कोई लाइन में वर्ड लिखते हैं या कोई कुछ भी लिखते हैं उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट का टाइप है जो 100%, जैसे मैंने अभी यहाँ दिखाया था, मैं ब्राउजर में लेके चलता हूँ डायरेक्ट। ब्राउजर में मैंने दिखाया था कि चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार और थोड़ा सा। जैसे मैंने ये यूज किया था, ठीक है, ये जिसमें 100% ये लाइन ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी ये अपना बिट 100% लिया हुआ है। तो ये कौन से एलिमेंट का कौन सा टाइप था जिसमें हम ये परफॉर्म किए थे? वेट, मैं ऑप्शन दूंगा आपको। बताइए, जो बताने वाले। नंद किशोर, आप बताने वाले थे। ये ब्लॉक एलिमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें 100% ऑक्युपाई। एक और था, इसमें जो था 100% ऑक्युपाई इसमें नहीं करता है। तो यहाँ जैसे आप कुछ भी लिखेंगे तो जितना वर्ड रहता है ना उतना ही ऑक्युपाई वो करता है। ठीक है, इसमें वो किस में आ गया, इनलाइन एलिमेंट जो आता है, जो हमने लास्ट टॉपिक दिया था। ठीक है, तो आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर लेना हमें। ठीक है, व्हाट्सएप पे 24/7 अवेलेबल है, एंड आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से भी आप कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और आप लोग अवेलेबल रहे, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए हमेशा। ठीक है, और बाकी आप लोग बेस्ट करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ में। हाँ, पूछिए। असाइनमेंट का मैं एक लिंक दूंगा, वहां पे जा करके आपको सबमिट कर देना है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, ग्रुप में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, जो कि कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।